वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक टीचर एक समाज का जो चौथा स्तंभ है। ऐसा माना जाता है कि टीचर ने ही सबको, जो डॉक्टर इंजीनियर्स होते हैं, टीचर ही सबको तैयार करते हैं। तो वैसे टीचिंग लाइन में जाने के लिए हमको बीएड करना बहुत ज़रूरी होता है, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है। और उसमें तो लेसन प्लान आप जानते ही हैं कि एक मैंडेटरी चीज़ है बीएड एजुकेशन का। जो लोग बीएड कर रहे हैं उनको लेसन प्लान बनाना ही पड़ता है। लेसन प्लान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिज़िकल साइंस का क्लास 8 का फ्रिक्शन जो एक चैप्टर है, फ्रिक्शन, इस चैप्टर का एक लेसन प्लान मैंने बनाया है। तो इस लेसन प्लान को आज हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका नेम ऑफ़ द स्टूडेंट टीचर हो गया। वहाँ पर स्टूडेंट टीचर में आपका नाम होगा। देन नेम ऑफ़ द कोऑपरेटिव स्कूल, जिस स्कूल में हम प्रैक्टिस करेंगे आप, वो होगा। देन क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट आप डालेंगे, पीरियड नंबर, देन यूनिट नेम आप डालेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे कंटेंट एनालिसिस में। कंटेंट एनालिसिस में यहाँ पर लिखेंगे आप कि आप कौन कौन टॉपिक, मतलब किस किस डेफिनेशन या यूजेस या एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने जो जो डिस्कस आप करेंगे, उसका आपको यहाँ पर लिखना होगा कंटेंट एनालिसिस में। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं साउंड का टॉपिक लेता हूँ, तो साउंड अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, साउंड के डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो ये सब यहाँ पर होगा। देन टीचिंग मटेरियल आप यूज़ करेंगे, चॉक, बुक और चार्ट आपको यूज़ करना होगा, या कुछ भी जो मीडियम होता है वो मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसा हो गया। प्रीवियस नॉलेज, एक प्रीवियस नॉलेज आप मान के चलेंगे कि बच्चे को ये पता है। मतलब अगर आप फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर पूछते हैं तो पीपल आर एबल टू स्पीक अबाउट फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन जो चीज़ होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है पहले से, ऐसा हम पकड़ के चलेंगे। देन टीचिंग मेथड, यहाँ पर आप लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। और रेफरेंस डालेंगे आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस का क्लास 8। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको हर लेसन प्लान के लिखना होता है, फॉर्मेट में है। यहाँ पर जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है। जनरल में आप देखिए पीपल एक्वायर्स द नॉलेज ऑफ फ्रिक्शन, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्पेसिफिक में पीपल रिकॉल्स द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। सेकेंड में आप देख सकते हैं पीपल अंडरस्टैंड्स द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। स्पेसिफिक में देख सकते हैं पीपल डिफरेंशिएट्स बिटवीन टाइप ऑफ फ्रिक्शन। और स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में एक दूसरा सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि कैसे आप इजीली जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसी एक टॉपिक पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर पर देखिए पीपल अप्लाइज द नॉलेज गेन्ड टू न्यू सिचुएशन। और थर्ड में होगा पीपल ऑब्जर्व्स द ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉ विथ प्रॉपर लेबलिंग। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, ये मेन पार्ट है। जो इंट्रोडक्शन है, आप टॉपिक को कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो चलिए देखिए, पहले आप ग्रीटिंग्स करेंगे। ग्रीटिंग्स में द स्टूडेंट टीचर ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी पे आप लिखेंगे पीपल रेस्पॉन्ड टू इट, मतलब बच्चे आपके ग्रीटिंग का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन यू ड्राइव ए बाइसाइकिल एंड रीच नियर ए ट्रैफिक सिग्नल, व्हाट डू यू डू। बच्चों को हम ऐसा पूछेंगे, जब आप ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचते हैं तो आप क्या करते हैं बाइसाइकिल में, तो वो बोलेंगे कि पुट ब्रेक मारते हैं साइकिल को। तो हम मोटिवेशन देंगे, गुड, वेरी गुड बेटा। देन इवन अदर कार्स, व्हाट डू दे डू, हम कार के बारे में पूछेंगे, कार क्या करते हैं। दे ऑल्सो अप्लाई द ब्रेक और दे ऑल्सो स्टॉप, बच्चे बोलेंगे ऐसा, या हम मान के चलेंगे। देन हम बच्चे को पूछेंगे हैव यू सीन एनी ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तब हम बच्चे को पूछेंगे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते फिर भी वो स्लो हो जाता है। बच्चे बोलेंगे येस। देन हम बच्चे को पूछेंगे, ये आएगा टेस्टिंग प्रायर नॉलेज, मतलब बच्चे का प्रीवियस नॉलेज के साथ हम टॉपिक को जब अटैच करेंगे उसके इस पोर्शन में ये आएगा। मतलब न्यू टॉपिक आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक को बच्चे का प्रीवियस जो नॉलेज है उसके साथ लिंक करना होता है। तो ये लिंकेज क्वेश्चंस है। देन हम बोलेंगे हैव यू सीन मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, एक बॉल जो ग्राउंड में रोल होता है वो अपने आप स्टॉप हो जाता है, वो बोलेंगे येस सर। देन हम पूछेंगे व्हाई इज़ द बॉल स्टॉपिंग आफ्टर ऑटोमेटिकली, हम पूछेंगे क्यों स्टॉप होता है, तब वो साइलेंस हो जाएगा, नहीं बताएगा, जानता ही नहीं है। देन हम अगेन पूछेंगे व्हाई डू यू फॉल व्हेन यू स्टेप ऑन बनाना पिल, केले के छिलके में जब हम पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं, वो साइलेंट रहेगा। देन हम टॉपिक डिक्लेरेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में है टीचर्स एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन हम बताएंगे फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज ए फोर्स बिटवीन टू सर्फेसेज दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर, ऐसा हम बताएंगे। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में यहाँ पर बच्चे ये मतलब देखेंगे, ये सुनेंगे आप जो बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए टीएलएम और बीबीडब्ल्यू मैंने एक कॉलम रखा है। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल या ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। आप ब्लैक बोर्ड में जो लिखेंगे वो वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
और लास्ट में देखिए यहाँ पर है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मीन्स आप पढ़ाते हुए बच्चों को जो क्वेश्चन पढ़ाने के बाद टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। तो ऐसा हम कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं और इफेक्ट्स लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का इफेक्ट्स के लिए क्या होता है, मतलब कार स्लो हो जाता है, हम वॉक कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट हम कॉजेज दे सकते हैं नीचे। तो उसके बाद बच्चे को हम पूछेंगे व्हाट इज़ फ्रिक्शन, तो बच्चा जवाब देगा फ्रिक्शन, आपने जो बताया वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ जाएगा। ये था एक्सप्लेनेशन का पार्ट। नेक्स्ट आएंगे हम इलस्ट्रेशन के पार्ट में। इलस्ट्रेशन मतलब आप उस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल देकर बच्चे के दिमाग में सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि आप जब एक टेबल पे बुक को पुश करते हैं तो आपको क्या फील होता है। बच्चे बोलेंगे ये बुक को अगर हम पुश करेंगे तो हमको कुछ एनर्जी लगता है, मतलब ये स्टॉप हो जाता है अगर हम पुश करना बंद कर दें, तो ऐसा कुछ आप एग्जाम्पल देंगे। देन आप बोलेंगे बच्चों को अगर आप टेबल को फ्लोर में पुश करते हैं तो आपको क्या लगता है, ये हैवी लगता है, बच्चे बोलेंगे, तो आप एक ऐसा एग्जांपल देंगे। देन आप एक दो लाइन इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप जब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है ऐसा आप बता सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि फॉर दिस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन के लिए हम कार को स्टॉप कर सकते हैं, कार को चला सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को पुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताएंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर आएगा, ये इलस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए TLM और BBW में हम चार्ट लिखे हैं। चार्ट मतलब आप एक चार्ट का सहारा लेंगे और जब इलस्ट्रेशन के पार्ट में आएंगे तब आप बच्चे को चार्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये लास्ट पेज है, ये रिकैपिचुलेशन स्किल है। रिकैपिचुलेशन मीन्स आपने जब भी पढ़ा है बच्चे को क्लास में, उसका आप एक रिवीजन करेंगे, मतलब ये क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ा है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और पॉइंट्स क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ाया बच्चे को। यही जो चीज़ है मैंने यहाँ पर लिखा है वो ही आप कंटेंट एनालिसिस में पहले लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चे पीपल राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बच्चे ये पॉइंट को लिख लेते हैं। देन और TLM और BBW में हम ये सब, मतलब TLM और BBW में वो पार्ट आएगा जो हम बोर्ड में लिखेंगे, ये सब हम लास्ट में बोर्ड में लिखेंगे ताकि बच्चे को रिकैपिचुलेट हो जाए, मतलब इसको याद आ जाए कि मैंने ये पढ़ा है, ठीक है। और लास्ट में हम असाइनमेंट देंगे कि ड्रॉ टू रियल लाइफ एक्टिविटी शोइंग फ्रिक्शन, 2 रियल लाइफ एक्टिविटी फ्रिक्शन को दिखाकर ड्रॉ करने को आप बोल सकते हैं असाइनमेंट के तौर से। और लास्ट में आप देखिए फीडबैक ऑफ सुपरविजन, सिग्नेचर ऑफ सुपरविजन, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर, सिग्नेचर ऑफ हेड टीचर, ये आप दे सकते हैं। तो ये था आज के फ्रिक्शन का फॉर्मेट। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग बहुत सारे ऐसे टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगा। अब मैं बना रहा हूँ लेसन प्लान, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट ज़रूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।